2 सीटों पर वोटिंग है, जहां पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की 2 सीट विजयपुर और बुधनी और छत्तीसगढ़ की 1 सीट रायपुर दक्षिण। और सबसे खास बात यह है कि अब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका मतलब यह है कि पोलिंग बूथ के बाहर लोग जा रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और ख़ास बात यह भी है कि इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया को लोगों की सहूलियत के हिसाब से चुनाव आयोग की तरफ से इसको तैयार किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब 7 बजते ही जब पोलिंग बूथ के बाहर लोग पहुंचना शुरू कर चुके हैं, तो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। और रायपुर से हमारे साथ रसिका पांडे जुड़ गई, जो रायपुर दक्षिण के विधानसभा सीट को लेकर आपको बताएंगे। और विजयपुर से अनिल गौर हमारे सहयोगी जुड़ गए। सबसे पहले रसिका आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि 1 सीट रायपुर दक्षिण की, और माना यह जाता है कि रायपुर दक्षिण का ये अभेद किला जो बीजेपी के लिए रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का आना शुरू हो चुके हैं पोलिंग बूथ पर, लोगों की भीड़ है? बिल्कुल विवेक, जैसा कि आपने ठीक ही कहा कि टक्कर है इस बार। रायपुर दक्षिण सीट काफ़ी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, उपचुनाव है, लेकिन माहौल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आम चुनाव होते हैं। और देखिए इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां पर 10 महिला पोलिंग बूथ केंद्र बनाए गए, यानी पिंक बूथ बनाए गए। एक दिव्यांग बूथ है, महिलाओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है वोट डालने के लिए। मैं कोशिश करूंगी उनसे भी बात करने की, क्योंकि कुछ ही महिला पहुंची हुई हैं और वो सीधे वोटिंग करने चली गई हैं। लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था है सुरक्षा लिहाज से, वो भी बेहतर की गई है। एक बार खेमराज आप कैमरे से दिखाइए कि किस तरीके से सेल्फी जोन बनाया गया है। हैप्पी वोटिंग। और जिला निर्वाचन आयोग का यही मकसद है कि वोटिंग परसेंटेज रायपुर दक्षिण उपचुनाव सीट के लिए ना घटे, और इस चीज का ध्यान भी रखा गया। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए यहां पर बलून से डेकोरेशन किया गया है, और साथ ही एक चुनई चिरई का आपको साइन दिखाई दे रहा होगा। चुनई चिरई हमने देखा था विधानसभा चुनाव में भी चुनाव का चिन्ह घोषित किया गया था, और चुनई चिरई का पर्व और चुनई तिहार की बधाई देते हुए ये बोर्ड है। लेकिन अब मैं देखूंगी कि कुछ महिलाएं मिल जाएं, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने ही चले गए हैं सीधे, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग पहुंचे नहीं हैं। आने का सिलसिला लोगों का शुरू हो चुका है, लोग वोट करने अंदर जा रहे हैं। और वही एक्साइटमेंट जो हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था, तो ये तो शायद यहाँ पर काम करती है। लेकिन जो लोग वोट डाल के बाहर आएंगे उनसे भी हम बात करेंगे, तुरंत लौटेंगे आपके पास जैसे ही लोग वोट कास्ट करके बाहर निकलेंगे। हम विजयपुर चलते हैं, क्योंकि अनिल हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, विजयपुर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, और वोटिंग से ठीक पहले हुई गोलीकांड के बाद माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। मतदाता में वो गर्मजोशी दिख रही है। आप बिल्कुल देखिए विवेक, मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है वो धीरे धीरे उनका आना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक, जिन्होंने पहला मतदान किया है, छात्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। आपने शायद पहला मतदान किया है, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मतदान किया है या इससे पहले भी आपने मतदान? नहीं, दूसरी बार किया है। दूसरी बार किया है। आप मुझे बताइए कि आप विजयपुर की रहने वाली है, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है, कौन कौन से मुद्दे हैं विजयपुर के? हमने मतलब अपने हिसाब से नेता चुना है, और मतलब जो हमारे लिए हमारी मतलब हमारे विचार हैं कि हमारे नेता है ना वो बदले। चलिए, और भी हमारे साथ, आपने भी मतदान किया है? हाँ। कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि आप छात्रा हैं, खासकर विकास की अगर बात करें, जिस तरीके से रोजगार की बात करें, कौन से मुद्दे हैं यहाँ के विजयपुर विधानसभा के? चलिए देखिए विवेक, ये आप देख रहे हैं ये मतदाता जो ऐसे हैं जो जिन्होंने पहला मतदान किया है, क्योंकि यहाँ का जो मतदाता है वो अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। 7 बजे यहाँ पर दिखाइए जरा क्या यहाँ पर विजयपुर से जो सिक्योरिटी है अनिल, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि सुरक्षा व्यवस्था क्या मजबूत की गई है। चंबल में चुनाव हो रहे हैं, तो बंदूकें ना चलें, इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल देखिए विवेक, सही कहा आपने, क्योंकि चंबल का इलाका है और सुरक्षा काफी अहम है यहाँ पर। यही वजह है कि यहाँ पर जो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस फोर्स के जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि खास तौर पर यही है कि यहाँ पर सीसीटीवी लेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पर किसी भी इस जो मतदान केंद्र है वहां के इर्द गिर्द किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं घूमने दिया जा रहा। मतलब साफ है कि जो
मतदान करने के लिए आएगा वही यहां पर प्रवेश करेगा। तो विवेक, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि चंबल का इलाका है, सही कहा आपने, क्योंकि यहां पर कई तरह की उपद्रव जैसी घटनाएं यहां पर आम है और यही वजह है कि लौटेंगे आपके पास। तमाम अनिल हमें जानकारी दे रहे हैं विजयपुर से, जहां पर पोलिंग बूथ के बाहर अनिल मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, 7 अभी बजे हैं, लिहाजा सुबह सुबह का समय है, पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंच रहे हैं। रसिका, इस चुनाव की अगर बात करें रायपुर दक्षिण की, तो चुनाव प्रचार में हमने खूब नोकझोंक देखी। जनता के लिए उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मुद्दे रहे होंगे रायपुर दक्षिण को लेकर, जिसको लेकर आज वोट कास्ट करने जा रही है जनता रायपुर दक्षिण की? बिल्कुल विवेक, देखिए महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे ही पूछूंगी कि क्या मुद्दा रहा होगा, क्या मुद्दा लेकर गई थी वोट डालने? हमारे देश के विकास को और आगे बढ़ाएंगे और देश को हमारे बहुत तो सुबह उठते साथ वोटिंग करने आ गई हैं, खाना वाना बना के आई हैं? जी नहीं, जी अभी नहीं, घर जाके बनाएंगे? जी बच्चे तो स्कूल भी है तो इसलिए फिर सबसे पहले डालें, सबसे पहले ये काम फिर बाद में दूसरा काम। तो देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सबसे पहले वोटिंग फिर दूसरा काम। बच्चे को स्कूल भी भेजना लेकिन उससे पहले आई हैं। आपने भी वोट दिया? जी मैंने भी वोट दिया है। तो क्या मुद्दा लेकर गई थी कि वोट देना है रायपुर दक्षिण के लिए, कैसा सोच रही, कैसा विधायक चाहिए? जो भी हमारे विधायक बने हमारे देश के लिए अच्छा ही काम करे, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है, आपने भी वोट डाल दिया? जी वोट डाल दिया बिल्कुल। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम सब काम छोड़ के यहाँ आना और हमारे विकास और देश के लिए अच्छा सा होकर। तो आपका डेली रूटीन यही सुबह उठ के आज नहा धो के सीधे वोट डालने आई हैं लगता है? मैं बता दूं कि मैं अभी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मुझे भी अभी ड्यूटी पे निकलना है। अच्छा, तो देखिए ड्यूटी पे निकलना है, किसी को बच्चे को स्कूल भेजना है, लेकिन पहले वोट डालना है, इस बात का महिलाएं ध्यान रख रही हैं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी। वोट डाल दिया? जी बिल्कुल डाल दिया। देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जब अपने क्षेत्र का विधायक आप चुनने जाते हैं तो दिमाग में बहुत सारी बातें रहती है कि हमें ऐसा विधायक चाहिए। क्या लग रहा है? सबका साथ और सबका विकास करें, ऐसे विधायक चाहिए। ऐसा तो सबका साथ सबका विकास वाला विधायक चाहिए। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि अब लोग वोट डालकर बाहर ही आ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। वोट डाल दिया आपने? मैम सॉरी मैं अभी नहीं डाली हूँ, एजेंट है उन लोग का थोड़ा सा व्यवस्था कर रही थी, है ना? ओके तो ठीक है। देखिए ये वोट नहीं डाल रही लेकिन व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी हो जाती है और व्यवस्था करने में भी ध्यान देना पड़ता है। तो जो यहाँ पर वोट डालने का सिलसिला है या फिर महिलाओं के पहुँचने का सिलसिला, मैं आपने एक चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया था शब्द का, चुनाव चिन्ह, वो मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया। जरा मुझे उसके बारे में बताइए, वो क्या पोस्टर होता है और क्या मैसेज देता है? फिर मैं अनिल के पास जाऊंगा। बिल्कुल। तो खेमराज आप कैमरा उधर मूव करिए और दिखाइए जिसका हम जिक्र कर रहे थे, चुनाई तिहार का। चुनाई जिस हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही चुनाई जो एक संदेश देता है, एक चिड़िया है जो संदेश देती है कि हमको वोट डालना कितना ज़रूरी है, और वो देखने को फिर मिला है इस बार। चुनाई तिहार की बधाई भी दी गई है और साथ ही आप देखिए चुनाई चिड़ई का एक चिन्ह बनाया गया है। चिन्ह में आपको एक चिड़िया दिखाई दे रही होगी और ये चिड़िया का संदेश देने की कोशिश है। ये ज़िला निर्वाचन आयोग का एक प्रयास है कि लोगों को ये समझाया जा सके कि चुनाव का महत्व कितना है और इस चिन्ह के माध्यम से ये जताया जा रहा है। एक चिड़िया है, चुनाई चिड़ई आपको लिखा हुआ दिखाई देगा और चुनाई चिड़ई मतलब होता है चुनाव ये का मैसेज चिन्ह। बेहद खास है रसिका, जिसके आपके माध्यम से हम ये मैसेज को देख पा रहे हैं और इसको समझ पा रहे हैं।